अभी चंद रोज पहले पटना में विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन बैठक में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी जैसे ही बंगाल पहुंची, पंचायत चुनाव के दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, वाम दल और सीपीएम को भी उन्होंने लपेटते हुए कहा कि कांग्रेस और सीपीएम ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है और उसी का असर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी हर बार सफल होती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के इस स्टैंड के बाद से कई सवाल सामने खड़े हो गए हैं। बिहार में भी सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और कई जगह इस बात को लेकर चर्चाएं चल पड़ी हैं कि विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम नीतीश कुमार ने शुरू की है उसका आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहीं न कहीं अपने बयानों से विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजीव, जिस तरह से ममता बनर्जी ने बयान दिए हैं, सीधे सीधे लगता है कि नीतीश कुमार जिस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे उस मुहिम की हवा निकालने वाला बयान है ये। नहीं, देखिए उदय, निश्चित तौर पर आप याद कीजिए कि 23 तारीख यानी कि आज से 4 दिन पहले राजधानी पटना जो है वो एक बार देश की राजनीति के इतिहास का एक नया गवाह बन रहा था और राजनीति में एक नया इतिहास लिखने को आतुर था। लेकिन 4 दिन बाद ही वो पूरा इतिहास जो है वो बदलता दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि यहाँ की बैठक में एक दिन पहले आई थी, लालू प्रसाद यादव से मिली हुई थी और यह कहा था, जब मैंने खुद एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी तो उन्होंने यह कहा था कि पूरी तरीके से विपक्ष जो है वो एकजुट है और एक मंच पे है और आने वाले दिनों में बीजेपी को हम लोग रोकने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए कि अभी 4 दिन भी नहीं बीते हैं, यानी कि लगभग 72 घंटे का वक्त भी नहीं बीता है कि वही ममता बनर्जी अपना स्टैंड जो है वो बदलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर ये कहती है कि बीजेपी की बी टीम जो है वो कांग्रेस बन गई है और किसी भी कीमत पर पूरे देश में कांग्रेस को रोकना है। तो आप अंदाजा यह लगाइए कि किस तरीके से ममता बनर्जी या फिर जो कंसर्न जो महागठबंधन में जो टीम है वो टीम किस तरीके से बीजेपी का मुकाबला करेगी। देखिए, दरअसल में 23 तारीख को जब राजधानी पटना में बैठक हो रही थी, वो जब बैठक का जब समापन हुआ उसके बाद देर शाम जो कांग्रेस के जो बंगाल के जो प्रभारी हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने विधिवत एक बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि जो कांग्रेस जो पार्टी है उसके खिलाफ कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के खिलाफ जो है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। और उसी दिन की बात यानी कि 23 तारीख की बात है जब वाम दल और कांग्रेस मिलकर के टीएमसी सरकार के खिलाफ वहां प्रदर्शन भी कर रहे थे और वो प्रदर्शन कंटिन्यू कर गया है। कल भी जो वहां पर वाम दल के जो लोग हैं उन्होंने जम करके हंगामा किया है सरकार के खिलाफ। तो अब ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि जो महाविपक्षी जो एक एकता की जो एक मुहिम जो बनी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं से अब सेंधमारी होती हुई दिख रही है और उस पटना में उससे अब पूरे तरीके से जो कांग्रेस है वो अलग हो गई है और ममता बनर्जी का पुरजोर विरोध कर रही है। तो ये बातें निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि बंगाल में उनका होल्ड है, उनकी सरकार है लगातार पिछले 3 टर्म से और वो ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में वो कंटिन्यू करे। ऐसी स्थिति में उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस और वाम दल जो है उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बंगाल में बनेंगे और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने कल एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस जो है वो अब बीजेपी की बी टीम बन गई है। जी उदय। तो एसके राजीव, एक तरफ अरविंद केजरीवाल पहले से नाराज चल रहे थे, उस दिन वो भी पहले निकल कर चले गए थे। हालांकि ममता बनर्जी को भी उस दिन वो जल्दी ही निकल कर चली गई थी, उन्होंने उतनी उत्साह के साथ मीडिया से बातचीत नहीं की थी बैठक खत्म होने के बाद, जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि बाकी अपडेट हुआ बैठक खत्म होने के बाद देंगी। तो कहीं ना कहीं उस रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे थे और लगता है कि नाराजगी अंदर कहीं ना कहीं थी जो अब खुलकर बाहर आ गई है। नहीं, देखिए उदय, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल और भगवत सिंह मान, राघव चड्ढा और संजय सिंह, ये 4 लोग जो है उस बैठक में पार्टिसिपेट किए थे और जब बैठक खत्म हो गई तो बैठक के बीच में यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वो लोग बैठक छोड़ करके बैठक से निकल चुके थे और उसके एक दिन पहले आप याद कीजिए कि 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने विधिवत ट्वीट किया था और तमाम विपक्षी दल के नेताओं को उन्होंने पत्र लिखकर यह कहा था कि आने वाले दिनों में या फिर बैठक के दिन अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर उन्होंने जो एक अध्यादेश जो लाने की बात है केंद्र सरकार के द्वारा, अगर उसमें वो कांग्रेस विरोध उसका नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में गठबंधन में वो नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब वो गठबंधन को बैठक को छोड़ करके बाहर निकले और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत ट्वीट किया और उन्होंने यह फिर एक बार कहा कि बैठक का कोई भी नतीजा जो है वो सामने नहीं आया है क्योंकि कांग्रेस अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल का रुख जो है वो देखने को मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुल करके सामने आ गई है।
तो इसी तरफ ये कहा जा रहा है कि 12 तारीख को 12 जुलाई को शिमला में एक बैठक होगी और उस बैठक में बड़े पैमाने पर जो महागठबंधन के नेता हैं, जो लोग नहीं भी जुड़े हैं, उनको भी उसमें जोड़ा जाएगा, उन दलों को भी, और एक कंप्रोमाइज किया जाएगा कि वाकई में किसको संयोजक बनाया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार का नाम जो है वो आगे चल रहा है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। एक चीज और मैं आपको अपडेट कर दूं उदय, की थोड़ी देर पहले शरद पवार जो एनसीपी के नेता है, उन्होंने विधिवत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है महाराष्ट्र में, और उन्होंने यह कहा है कि अभी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के नाम पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। महागठबंधन की बैठक में सिर्फ यह चर्चा की गई थी कि किस तरीके से एक सांप्रदायिक पार्टी भाजपा को आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर रोकना है। तो शरद पवार के भी सुर जो है वो बदल गए हैं। यही वजह है कि बीजेपी को जो है वो बैठे बिठाए, बीजेपी को ये लग रहा था पहले भी, और बीजेपी का बयान भी आया था, और अभी बीजेपी को ये लग रहा है कि ये महागठबंधन में जितने भी दल हैं वो तमाम दल एक दूसरे के सामने तो आ तो सकते हैं, लेकिन जब चुनावी मैदान में ये लोग उतरेंगे एक दूसरे का विरोध करेंगे, क्योंकि विरोध की राजनीति इनकी राजनीति का एक बड़ा आधार रहा है। ऐसी स्थिति में शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसी नेत्री अगर इस तरीके का बयान देती है और कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बताती है, तो अंदाजा आप लगाइए कि महागठबंधन का स्वरूप अगर आने वाले दिनों में बनता भी है, 12 तारीख को जब शिमला की बैठक में चर्चा होगी, तो वो स्वरूप कैसा होगा और वो कितनी जोरदार टक्कर जो है वो भाजपा को दे पाएगी। जी उदय। चलिए एसके राजीव, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी बिहार की सियासत को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में इस बात को लेकर चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या हैं, और आने वाले दिनों में जो महागठबंधन या फिर विपक्षी दलों की बैठक शिमला में होने वाली है उससे पहले और क्या कुछ सामने आएगा।